नमस्ते। आज हम ट्रेडिंग के उस पहलू की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी ट्रेडर का इनर गेम। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग सुनने में तो बहुत आसान लगती है ना? खरीदो बेचो बस। पर असल में ये एक मनोवैज्ञानिक जंग जैसी क्यों महसूस होती है? ये वो सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। देखिए, कागज पर तो सब कुछ सिंपल लगता है, कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे। लेकिन हकीकत हकीकत तो एक इमोशनल तूफान है। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, यही वो असली ताकतें हैं जो हमारे फैसले चलाती हैं और सच कहें तो हमें अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। तो चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं। आखिर ट्रेडिंग इतनी मुश्किल लगती क्यों है? हम उस छिपे हुए कारण को समझने की कोशिश करेंगे जो बार बार होने वाले नुकसान के पीछे है। और यकीन मानिए, इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक अजीब बात है ना? आज हमारे पास इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, इतने सारे टूल्स हैं, जानकारी की कोई कमी ही नहीं है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो सवाल ये है कि अगर जानकारी की कमी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है क्या? यहीं पर आता है असली फर्क, और वो है मेंटल डिसिप्लिन। बात स्मार्ट होने की या बेस्ट स्ट्रैटेजी की नहीं है, बात है इमोशनल कंट्रोल की, मुश्किल हालात में शांत रहने की। यही वो एक चीज है जो जीतने और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच लकीर खींचती है। चलिए अब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझते हैं। वो ये कि मार्केट एक आईना है। ये कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। नहीं, ये कुछ और ही है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। मार्केट न्यूट्रल है, वो किसी पर हमला नहीं करता, किसी को जज नहीं करता, वो तो बस जानकारी दे रहा है। अगर किसी को डर लग रहा है तो ये मार्केट नहीं डरा रहा, ये ट्रेडर का अपना डर है जो बाहर आ रहा है। मार्केट तो बस हमारी अपनी साइकोलॉजी का एक आईना है। और यहीं से लॉस यानी नुकसान को देखने का नजरिया बदल जाता है। जिस पल एक ट्रेडर ये मान लेता है कि लॉस उसकी काबिलियत का सबूत नहीं है, वो कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, उसी पल डर की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तब लॉस सिर्फ बिजनेस का एक खर्चा लगता है, कोई इमोशनल चोट नहीं। अच्छा, अब इस सवाल पर आते हैं कि ट्रेडिंग में इतनी दिमागी कश्मकश क्यों होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिंदगी में कामयाब होने के जो नियम हमने सीखे हैं, वो मार्केट में आकर बिल्कुल फेल हो जाते हैं। यहीं पर आकर सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। देखिए, असल दुनिया में क्या होता है, हम सीखते हैं कि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा इनाम, पर ट्रेडिंग में आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी लॉस हो सकता है। असल जिंदगी में गलतियां मतलब सजा, ट्रेडिंग में गलतियां मतलब सीखने के लिए जरूरी फीडबैक। बस यही जो फर्क है ना, यही सारा कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। तो सवाल ये है कि अगर बाहर की दुनिया के नियम यहाँ काम नहीं करते तो इसका हल क्या है? हल अंदर से आता है। इसका हल है एक ऐसे माहौल में अपने खुद के नियम बनाना जहां कोई सीमाएं हैं ही नहीं। इसी को कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक ढांचा। सोचिए, मार्केट में न कोई बॉस है, न कोई रूल बुक, न कोई अंत। इसलिए एक ट्रेडर को अपने लिए ये ढांचा खुद बनाना पड़ता है, और यही ढांचा उसे इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचाता है। और ये स्ट्रक्चर एक ढाल की तरह काम करता है। पता है कैसे? ये पूरी जिम्मेदारी लेना सिखाता है, बहानों की कोई जगह नहीं। ये लालच और डर के उस खतरनाक जाल से बचाता है, और जहां पहले सिर्फ अफरा तफरी थी, वहां एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बनाता है। हाँ, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना कोई रातों रात का काम नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है। और इस सफ़र को हम 3 ज़रूरी स्टेजेस में बांट सकते हैं, जिनसे हर कामयाब ट्रेडर को गुजरना ही पड़ता है। पहला स्टेप, ये एहसास होना कि आपका एक्सपीरियंस मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि आपके अपने अंदरूनी स्टेट की वजह से बनता है। दूसरा स्टेप, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मार्केट जो कहानी सुना रहा है उसे सुनना, अपनी कहानी उस पर थोपना नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, प्रॉफिट को स्वीकार करना, ये मानना कि आप कामयाबी के हकदार हैं। जब कोई इन स्टेजेस को पार कर लेता है ना, तो कुछ कमाल का होता है। वो सही मायनों में आज़ादी के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसा है। देखिए, असली डिसिप्लिन का मतलब खुद से जबरदस्ती करना नहीं है। नहीं, ये वो स्टेट है जब आपके विश्वास और मार्केट की हकीकत एक हो जाते हैं, और फिर सही काम करना, जैसे लॉस काटना या प्रॉफिट को बढ़ने देना, बिल्कुल नेचुरल लगने लगता है।
तो अब हमारे सामने दो तरह के माइंडसेट साफ हैं। एक तरफ है स्ट्रगलिंग ट्रेडर जो मार्केट से लड़ता है, हर चीज में सर्टेनिटी ढूंढता है और लॉस से डरता है। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन ट्रेडर जो मार्केट के साथ बहता है, अनिश्चितता को अपनाता है और लॉस को सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और आखिर में सारी बात आकर इस एक चीज पर टिक जाती है। जिस दिन एक ट्रेडर अपने मन को समझ लेता है, अपने डर को, अपने विश्वासों को, अपनी आदतों को, बस उसी दिन से मार्केट का उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अब मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जब आप मार्केट को देखते हैं तो वो आईना आपको आपके बारे में क्या दिखा रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सब कुछ बदल सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।